हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर, इसमें दो सिस्टम्स हैं। एक सिस्टम है ट्रिवियल सिस्टम, जिसको हम कॉमन सिस्टम भी कहते हैं, और दूसरा सिस्टम है IUPAC सिस्टम। तो हम थोड़ी सी बात करेंगे पहले ट्रिवियल सिस्टम के बारे में। ट्रिवियल सिस्टम क्या है? इस सिस्टम में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया जाता था फ्रॉम द सोर्स फ्रॉम विच दे वर ऑब्टेन्ड। जैसे मिथाइल अल्कोहल का ट्रिवियल सिस्टम में या कॉमन सिस्टम में नाम दिया जाता है वुड स्पिरिट, क्योंकि इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। इसी तरह से फॉर्मिक एसिड का नाम फॉर्मिक एसिड इसलिए है क्योंकि ये रेड एंट से हासिल होता है, और रेड एंट्स को फॉर्मिकस भी कहा जाता है। यूरिया जो यूरिन ऑफ मैमल्स से हासिल होता है, उसका नाम यूरिया पड़ गया। तो ये था थोड़ा सा ट्रिवियल सिस्टम के बारे में। अब हम बात करेंगे IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग के बारे में। IUPAC क्या है? IUPAC एक इंटरनेशनल यूनियन है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस सिस्टम में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन रूल्स विच आर फ्रेम्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब हम बात करते हैं ये IUPAC रूल्स क्या है। अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल्स, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम उसमें तीन पार्ट्स होते हैं, और वो तीन पार्ट्स हैं वर्ड रूट, सुफिक्स और प्रीफिक्स। वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट रिप्रेजेंट करता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो पेरेंट चेन है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। अब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पेरेंट चेन क्या होता है। पेरेंट चेन का मतलब होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर सिर्फ एक ही कार्बन है, तो उसके लिए वर्ड रूट यूज होता है मिथ, METH, मिथ। अगर दो कार्बन एटम्स हैं लॉन्गेस्ट चेन में, तो वर्ड रूट इस्तेमाल होगा एथ। इसी तरह से तीन कार्बन एटम्स के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट, पाँच के लिए पेंट, छः के लिए हेक्स, सात के लिए हेप्ट, आठ कार्बन एटम्स की चेन के लिए ऑक्ट, नौ के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। इसी तरह से अगर 11 कार्बन एटम्स हैं पेरेंट चेन में, तो अनडेक, 12 के लिए डुडेक, 13 के लिए ट्राइडेक, फिर टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, एटसेट्रा। सिमिलरली अगर 20 कार्बन एटम्स होंगे पेरेंट चेन में, तो आइकोस, और 30 के लिए ट्राइकोन, एंड सो ऑन। तो ये तो हो गया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो पेरेंट चेन है उसमें कितने कार्बन है, उसके लिए क्या यूज हुआ? उसके लिए यूज हुआ वर्ड रूट। अब वर्ड रूट के साथ जो उसके बाद जो पार्ट यूज होता है उसे हम कहते हैं सुफिक्स। So suffix is the word that is used after the word root. सुफिक्स दो किस्म के हैं, एक है प्राइमरी सुफिक्स और दूसरा है सेकेंडरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स इंडिकेट करता है द नेचर ऑफ लिंकेज बिटवीन द कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन। जैसे हमने कहा पेरेंट चेन में एक या एक से ज़्यादा कार्बन एटम हो सकते हैं। वो कार्बन एटम्स आपस में कैसे लिंक्ड हैं, क्या वो सिंगल बॉन्डेड है आपस में, या फिर डबल बॉन्ड है कहीं, या फिर कहीं ट्रिपल बॉन्ड है, इस चीज़ को इंडिकेट करता है प्राइमरी सुफिक्स। अगर एक पेरेंट चेन में कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हो, रिमेंबर इफ देयर आर ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स, तो फिर प्राइमरी सुफिक्स क्या यूज होता है? एन, ANE, एन। अगर कहीं कोई डबल बॉन्ड है कार्बन एटम्स के बीच में पेरेंट चेन में, तो उसके लिए क्या यूज होगा? उस केस में यूज होगा इन। और अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर यूज होगा आइन, YNE, आइन। अब अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पेरेंट चेन के अंदर दो या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, तो फिर प्राइमरी सुफिक्स के साथ एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स भी यूज होगा, और वो होगा डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, एटसेट्रा। वो डिपेंड करेगा कि उस पेरेंट चेन में टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स या टोटल नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स कितने हैं। जैसे अगर दो डबल बॉन्ड्स है तो प्राइमरी सुफिक्स क्या बनेगा? ये बन जाएगा डाई इन। अगर तीन डबल बॉन्ड्स है तो बनेगा ट्राई इन।
इसी तरह से अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड्स है तो बनेगा डाई आइन, और अगर 3 ट्रिपल बॉन्ड्स है तो प्राइमरी सुफिक्स होगा ट्राई आइन। सो दिस वाज अबाउट द प्राइमरी सुफिक्स। जो दूसरा सुफिक्स है वो है सेकेंडरी सुफिक्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर वो ये है कि एक एक्स्ट्रा ए यूज होगा वर्ड रूट के साथ। जैसे हमने वर्ड रूट अभी देखा, मिथ, इथ एटसेट्रा, वर्ड रूट के साथ एक एडिशनल ए भी इस्तेमाल होगा अगर उस वर्ड रूट के बाद एक कॉन्सोनेंट है, और ये इस्तेमाल होगा ब्यूट और उसके बाद वाले जो वर्ड रूट्स है, मतलब ब्यूट, पेंट, हेक्स एटसेट्रा, इन वर्ड रूट्स के साथ एक एक्स्ट्रा ए यूज होगा। कब यूज होगा? व्हेन द वर्ड रूट इज फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट, मतलब जो प्राइमरी सुफिक्स है, वर्ड रूट के बाद जो आता है वो आता है प्राइमरी सुफिक्स। अगर प्राइमरी सुफिक्स में कहीं डाईइन, ट्राईइन, टेट्राइन वगैरह हो तो उसमें आप देख सकते हैं बिगिनिंग कहाँ से हो रही है, एक कॉन्सोनेंट से हो रही है। तो उस केस में जो वर्ड रूट होगा उसमें एक एडिशनल ए इस्तेमाल होगा। जैसे अगर ब्यूट वर्ड रूट है तो इस केस में क्या यूज होगा? इस केस में यूज होगा ब्यूटा, इसमें एक एक्स्ट्रा ए यूज हो गया। रिमेंबर, मिथ, इथ और प्रोप के साथ ये एक्स्ट्रा ए यूज नहीं होता। ब्यूट और उसके बाद जो वर्ड रूट्स आते हैं उनके साथ ये एक्स्ट्रा ए यूज हो सकता है इन केस इट इज फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट। फिर आता है सेकेंडरी सुफिक्स। सेकेंडरी सुफिक्स इंडिकेट करता है द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो उस फंक्शनल ग्रुप का नाम जो होगा उसे इंडिकेट करेगा सेकेंडरी सुफिक्स। अब बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं हमारे पास, और फंक्शनल ग्रुप्स की बेसिस पर ही बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस हैं। तो उनमें एक आता है अल्कोहल। अगर अल्कोहल है उसमें फंक्शनल ग्रुप होगा OH, और सेकेंडरी सुफिक्स उसमें यूज होगा OL, मतलब ओल। अगर एल्डिहाइड्स है तो फंक्शनल ग्रुप होगा CHO। CHO को अगर इसका हम स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करेंगे तो वो इस तरह से होगा, C डबल बॉन्ड OH। इस केस में जो सेकेंडरी सुफिक्स यूज होगा वो होगा AL, अल। कीटोन्स के केस में फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, जहां पर ये कार्बन एटम दो एटम्स या दो ग्रुप्स के साथ अटैच्ड है। इस तरह से C डबल बॉन्ड O और ये कार्बन दो एटम्स या ग्रुप के साथ अटैच्ड है, तो ये बन गया कीटोन, और कीटोन के लिए सेकेंडरी सुफिक्स लगेगा ONE, ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, या इसका स्ट्रक्चर अगर हम लिखें वो ऐसे बनता है, C डबल बॉन्ड ONOH, और इसके लिए सेकेंडरी सुफिक्स लगता है OIC एसिड या ओइक एसिड। फिर आता है ईस्टर्स। ईस्टर्स में फंक्शनल ग्रुप है COOR, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OOR। अब इसमें जो R ग्रुप है, ये R ग्रुप क्या है? दिस R ग्रुप इज एन एल्काइल ग्रुप, या ये एराइल ग्रुप भी हो सकता है, जैसे ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एटसेट्रा, इस तरह के ग्रुप्स हो सकते हैं। अब इस केस में नाम देने का तरीका थोड़ा सा स्पेशल है, स्पेशल इन द वे कि यहाँ पर जो सेकेंडरी सुफिक्स है वो है O8, OATE, लेकिन ये जो एल्काइल है, मतलब ये जो R ग्रुप है, इसका नाम सेकेंडरी सुफिक्स का पार्ट नहीं बनता। इसका नाम आता है बिफोर द नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब जहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम स्टार्ट होगा उसके बिगिनिंग में इस अल्काइल ग्रुप का नाम आ जाएगा। इसके बाद है एसिड क्लोराइड्स, जिसमें COCl है, या हम लिखेंगे C डबल बॉन्ड OCl, और इसके लिए सेकेंडरी सुफिक्स है ऑयल क्लोराइड, OYL। फिर एसिड अमाइड्स के लिए सेकेंडरी सुफिक्स है अमाइड। नाइट्राइल्स के लिए, मतलब CN जहाँ पर होगा उसके लिए नाइट्राइल है सेकेंडरी सुफिक्स। अमाइंस के लिए अमाइन। एसिड एनहाइड्राइड्स के लिए ओइक एनहाइड्राइड। सल्फोनिक एसिड्स के लिए SO3H, एंड सो ऑन।
अब जिस तरह से हमने देखा कि प्राइमरी सुफिक्स के साथ न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस यूज हो सकते हैं, इसी तरह से सेकेंडरी सुफिक्स के साथ भी न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस यूज होते हैं, जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा। जैसे सपोज अगर किसी कंपाउंड में 2 OH ग्रुप्स हैं तो सेकेंडरी सुफिक्स बन जाएगा डाईओल। अगर 3 अल्कोहलिक ग्रुप्स हैं या 3 OH ग्रुप्स हैं तो सेकेंडरी सुफिक्स बनेगा ट्राईओल। तो ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस भी यूज होंगे विद द नेम्स ऑफ द सेकेंडरी सुफिक्स। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द लास्ट ई ऑफ द प्राइमरी सुफिक्स इज ड्रॉप्ड इफ द सेकेंडरी सुफिक्स बिगिंस विद ए वॉवेल। आप जानते हैं प्राइमरी सुफिक्स में आता है एन, इन और आइन, जिसके आखिर पे ई होता है। ये ई हमने ड्रॉप करना है अगर सेकेंडरी सुफिक्स का नाम शुरू होगा एक वॉवेल के साथ, मतलब ए, ई, आई, ओ या यू के साथ अगर सेकेंडरी सुफिक्स का नाम स्टार्ट होगा तो आखिरी ई जो होगा प्राइमरी सुफिक्स का वो हमने नहीं लिखना है। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है सेकेंडरी सुफिक्स तो फिर वो लास्ट का जो ई होगा वो रहेगा। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रीफिक्स। जैसे नाम से पता चलता है प्रीफिक्स इज यूज्ड बिफोर द वर्ड रूट। प्रीफिक्स भी दो किस्म का होता है, एक प्राइमरी प्रीफिक्स और दूसरा सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है साइक्लिक नेचर ऑफ द पेरेंट चेन। जैसे हमने बात की पेरेंट चेन की, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। क्या ये चेन साइक्लिक है या फिर एसाइक्लिक है या ओपन चेन है, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी प्रीफिक्स। अगर एक पेरेंट चेन साइक्लिक है किसी कंपाउंड में तो उस केस में हम प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करेंगे साइक्लो, और अगर पेरेंट चेन ओपन है तो उस केस में कोई भी प्राइमरी प्रीफिक्स यूज नहीं होगा। फिर है सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब देखिए हमने अभी फंक्शनल ग्रुप्स की बात की। ये देखा गया है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कई ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनको IUPAC फंक्शनल ग्रुप्स कंसिडर नहीं करता। उन ग्रुप्स को सब्स्टिट्यूएंट्स या साइड चेन्स माना जाता है। इन सब्स्टिट्यूएंट्स या साइड चेन्स का जो नाम है वो दिया जाता है इन सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे F है, इसके लिए ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स लगता है फ्लोरो। Cl या क्लोरीन के लिए लगता है क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आइडो, NO2 के लिए नाइट्रो, NO के लिए नाइट्रोसो। इसी तरह से N डबल बॉन्ड N के लिए डाइएजो और CH3 के लिए मिथाइल, C2H5 इथाइल, C3H7 है प्रोपाइल, OCH3 इसका नाम है मिथॉक्सी, OC2H5 का नाम है इथॉक्सी। इसी तरह से C6H5 है फिनाइल और OC6H5 है फिनॉक्सी। इसमें आप देख सकते हैं ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इन सब को हम आर लिखते हैं। जैसे हमने ईस्टर में देखा, वो जो आर हमने पढ़ा था एल्काइल ग्रुप, वो रिप्रेजेंट करता है इन ग्रुप्स को, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। इसी तरह से इस आर के साथ अगर एक ऑक्सीजन जुड़ा हो तो ये बन जाता है एल्कॉक्सी और इसका जनरल फार्मूला बन जाता है OR, जैसे मिथॉक्सी, इथॉक्सी। और C6H5 जो है इसका नाम है फिनाइल और इसके साथ अगर ऑक्सीजन जोड़ दिया जाए देन इट बिकम्स फिनॉक्सी। So these are some examples of secondary prefixes. अब देखिए हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, और उसमें से सुफिक्स और प्रीफिक्स के 2 फर्दर टाइप्स हैं। तो इस तरह से टोटल जो कंपोनेंट्स बन जाते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में वो 5 कंपोनेंट्स हैं, और वो 5 कंपोनेंट किस सीक्वेंस में लिखे जाते हैं आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम शुरू होगा वो होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स से, उसके बाद आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आता है वर्ड रूट, उसके बाद आता है प्राइमरी सुफिक्स और सबसे आखिर पे आता है सेकेंडरी सुफिक्स। वर्ड रूट और प्राइमरी सुफिक्स ये 2 जो पार्ट्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेम के, इनको हम बेस नेम कहते हैं। ये 2 कंपोनेंट्स हर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में प्रेजेंट होंगे। बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सुफिक्स, ये 3 कंपोनेंट्स किसी कंपाउंड में
प्रेजेंट भी हो सकते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं, लेकिन वर्ड रूट और प्राइमरी सुफिक्स ये हर कंपाउंड के नाम का एक एसेंशियल पार्ट है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बेस नेम। अब थोड़ा सा इसकी समरी देख लेते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है सब्स्टिट्यूएंट के नाम को। प्राइमरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है साइक्लिक चेन को, साइक्लिक पेरेंट चेन को, साइक्लो है इसके लिए। और वर्ड रूट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन। प्राइमरी सुफिक्स रिप्रेजेंट करता है लिंकेज बिटवीन द कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन। और सेकेंडरी सुफिक्स रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये हमने देखा कि बेसिक रूल्स क्या है जिनसे हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम लिख सकते हैं। अब हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को और देखेंगे कि उनका नाम किस तरह से लिखा जाता है, और ये जो हमने रूल्स डिस्कस किए इन रूल्स को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं फॉर द नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगले पार्ट में नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अगले पार्ट में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।